आज छोटू लाल अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता देखने गया था। लड़के के अम्मी अब्बू और छोटू लाल और उसकी बीवी ममता आपस में बात कर रहे थे। अरे समधन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। आप ये निकाह हमारी तरफ से पक्का समझिए। हाँ जी, और बिटिया की भी हाँ है। तभी छोटू लाल के पेट से आवाज आई, अरे सुनती हो, इनके लिए कुछ चाय पानी लाओगी या बस ऐसे ही सूखी सूखी भेज दोगी? हाँ जी, अभी लाई। बस चाय बन ही गई है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। कुछ ही देर में दामिनी खाने के लिए ढेर सारे मिष्ठान, नमकीन, काजू बादाम ले आती है। लीजिए, शर्माइए नहीं, दिल खोल कर खाइए, और कुछ कमी लगे तो हमें जरूर बताइएगा। अजय बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, पेट भर के खाएंगे। बढ़िया वक्त पर खाना लेकर आइए आप, भूख भी बहुत लगी थी मुझे। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? माफ करना, इनकी आदत ही मस्करी करने की है। मैं तो मजाक कर रहा था। असल में छोटू लाल कोई मस्करी नहीं कर रहा था। उसका पेट काफी देर से आवाज दे रहा था और छोटू लाल यहाँ बस खाने का इंतजार कर रहा था। लगता है भैया बेहद भूखे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सफर लंबा था और इनका यही तरीका है। ऐसे ही समधी चाहिए थे हमें, जो दिल खोल कर बोले। देखा, समधी जी अच्छे से समझते हैं मुझे। किसी ने अब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, पर छोटू लाल देखते ही देखते सब सफा चट कर गया। पर उसकी भूख खत्म नहीं हुई और फिर उसके पेट से आवाज आने लगी, अरे दामिनी, समधी जी के लिए और मिष्ठान काजू बादाम लाओ। शुक्रिया भैया। अजी बस भी कीजिए ना। ऐसे ही दिल खोल समधी चाहिए थे हमें। आप शर्माइए नहीं, आप खाइए। अब ठीक है, लाती हूँ। दामिनी अपने शौहर को गुस्से भरी नजरों से देखती हुई रसोई में चली जाती है। मनोज ये समझ नहीं पाया, पर एक महिला होने के नाते ममता सब समझ गई कि अगर अब ये नौटंकी और बढ़ी तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन ममता मना कर पाती, इससे पहले ही छोटू लाल ने इतना सारा खाना खा लिया था कि उसका पेट दुगना हो चुका था। वाह समधी जी, ऐसा पेट तो कभी नहीं देखा हमने। पेट तो अब भी आवाज कर रहा है। ओ समधी जी, दामिनी थक गई है। अचानक छोटू लाल सारी प्लेट उठाकर उन्हें भी खाने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अगर इतना सब खा लेंगे तो वैद्य भी इलाज नहीं कर पाएगा आपका। बस थोड़ी भूख और लगी है, फिर हम चलते हैं। अरे समधी जी, इतना भी दिल खोल नहीं होना था। अब दामिनी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। अरे अब बस भी कीजिए, ऐसे इंसान के यहाँ मैं शादी कभी नहीं करूँगी अपने बच्चे की। अरे ये इंसान है भी या नहीं? कोई प्लेट भी खाता है क्या? अब निकलते हैं यहाँ से या फिर ये घर भी खा जाएंगे। अरे दामिनी, आप चुप रहिए, दिल खोल समधी समधी क्या लगा रखा है। चलिए आप भी बाहर जाइए इनके साथ। बहन माफ करिएगा, लेकिन हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। ममता तुरंत छोटू लाल को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। दोनों घर आते हैं और नुपुर बात जानकर रोने लगती है। अब जाकर लड़का पसंद आया था और आपने उसमें भी विघ्न डाल दिया। ये आपको क्या हुआ है? और सोचने वाली बात है कि आपने प्लेट खाए कैसे? अब क्या छुपा रहे हैं आप? जल्दी बताइए, कहाँ से ये श्राप लेकर आए हैं आप? मुझे माफ करो ममता, मैं सब बताता हूँ। छोटू लाल अपने समधियों से मिलने के एक दिन पहले कस्बे में टहलने निकला था। वहीं पास में एक पेड़ के पास एक राही था
जिसकी हालत बेहद बुरी थी। उस राहगीर को किसी ने बेहद लजीज पकवान दिए थे। छोटू लाल उसके पास जाता है। क्यों भैया राहगीर, बहुत ही बढ़िया खाना दिख रहा है। बहुत बढ़िया खाना है, लाख लाख शुक्र है उस सज्जन का, क्योंकि मैं तो असल में यात्रा पर निकला था, फिर यहाँ फंस गया। बहुत दिनों बाद एक सज्जन ने खाना दिया है मुझे, उनका भगवान अच्छा करे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। लाओ भैया, आप जाओ हाथ धोआओ, वरना आप कहीं बीमार पड़ गए तो। और अब फिक्र मत करो, मैं आपके खाने की रखवाली करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहगीर वहां से जाता है और हाथ धोकर लौटता है तो देखता है छोटू लाल ने उसका सारा खाना खा लिया है। ये क्या किया आपने? मैंने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, और जब किसी सज्जन ने खाना दिया तो आपने उसे खा लिया। अरे ऐसा नहीं है, आपने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। मैं तो बस देख रहा था कि खाना ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है, और बस खाने की जांच करते करते पता ही नहीं चला। मुझे माफ करो। ये खेल ना खेलो, इतनी भूख की सामने वाले का दुख भी ना दिखे। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो मैं ऐसे ही आपको अपने में से आधा खाना दे देता, लेकिन आपने ये बहुत गलत किया है। खाना तो खरीदा तो था नहीं, फिर क्यों इतने बातें बोल रहे हो? जरा भी पछतावा नहीं है आपको? मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कितना भी खाना खाएं, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, और जो भी चीज आपके सामने आएगी आप उसे भी खाने लगोगे। ये भी कोई श्राप हुआ? अब तो और खाने के लिए जगह बन जाएगी पेट में। छोटू लाल ने पूरी बात अपनी बीवी ममता और अपनी बेटी नुपुर को बताई। ममता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका श्राप इतना खतरनाक होगा। अब क्या पता नहीं कौन सी कमी छोड़ी थी खिलाने में, जो जाकर उस बेचारे राहगीर का खाना खा लिया और उसका श्राप लेकर घर आ गए। आपकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तभी फिर छोटू लाल का पेट जोरों से बोलता है। फिर भूख लगी है ममता, कुछ खिला दो ना। अभी प्लेट खाकर भी पेट नहीं भरा आपका? जाओ और जाकर बाहर कुछ खाओ। मेरे अब्बू जान की कहाँ मत मारी गई थी कि मेरी शादी यहाँ करवा दी। इंसान दिमाग से सोचता है और ये है कि पेट से सोचते हैं। छोटू लाल भूख के मारे बाहर निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी साइकिल पर दिखता है। अरे मदन भैया, जरा रुको, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, बस बाजार तक छोड़ देते मुझे। एक दिन माँ कितनी खुराक बदल गई तुम्हारा, और इतना वजन हमारी साइकिल ना उठा पाए। तभी छोटू लाल का पेट फिर बोला। अच्छा ठीक की, लेकिन बस बाजार तक। हाँ भाई मदन, बहुत एहसान रहा तुम्हारा। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें याद रखूंगा। अब और कितना बड़ा हो गया भैया, चलो बैठा हमारी साइकिल पर। छोटू लाल साइकिल पर अपना बड़ा सा पेट लेकर बैठ जाता है। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मदन पसीने से भर जाता है। वो साइकिल एक घर के पास रोकता है और कहता है, छोटू लाल, अब तुमको मोटू लाल कह के पड़ी, साइकिल आगे नहीं जा रही। ऐसा मत कहो मदन, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ ना। बस बाजार तक। अरे भैया, बाजार पहुंचत पहुंचत हम अस्पताल चले जाएं। अब उठा हमारी धन्नों पर से। जैसे छोटू लाल साइकिल से नीचे उतरने की कोशिश करता है, साइकिल टूट जाती है। भैया छोटू लाल, ये सही ना भा, हम तुमका देख लेव। तभी छोटू लाल का पेट जोरों से बोला। अभी तुम्हारी घरवाली से शिकायत करता हूँ। आज के बाद कसम है कि किसी को साइकिल पर बिठा लिए हम। मदन वहाँ से ममता और नुपुर को बुलाने के लिए उसके घर की तरफ जाता है और छोटू लाल का पेट और बड़ा हो रहा था। ये दरख्त फल तो मीठे देता है, ये दरख्त भी लजीज होगा, इसे खा लेता हूँ। पर अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती और नहीं खाना। छोटू लाल पेड़ भी खाने लगता है। तभी उतने में ही उसकी बीवी और उसकी बेटी मदन के साथ आ जाती है और वो उस राहगीर को भी साथ लाए थे।
ममता, मुझे और नहीं खाना, लेकिन मुझे भूख लगी है। जितना भी खाऊं लगता है बहुत महीने से कुछ खाया ही नहीं है मैंने। मुझे बचा लो। अरे जी, ये तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया है आपका। इसीलिए हम राहगीर जी को ढूंढने के लिए निकले थे ताकि वो अपना श्राप वापस ले ले। अरे दादा, बहुत ही खतरनाक श्राप है यही तो। चलो माना हमने कि छोटूलाल गलत की है, लेकिन थोड़ी तो दया खाओ भैया। पेट देखो, लगते जैसे कुआं है इनका। हाँ राहगीर जी, मेरे अब्बू जान को ठीक कर दीजिए। माफ करना, पर अब मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा और कोई श्राप वापस नहीं लूंगा। बहुत भूख लगी है। अरे भैया, तुम्हारा श्राप छोटूलाल के साथ साथ पूरे कस्बे को श्राप बनत है। वो पर एक बार आप हमारे घर आ जाते और हमसे कहते, हम सारे मसले को ठीक कर देते। इतनी सजा बहुत है इनके लिए, अब बस करिए। ठीक है, मैं ये श्राप वापस लेता हूँ, लेकिन जब कभी ये कोई ऐसी हरकत फिर से करेंगे तो ये श्राप इन्हें वापस लग जाएगा। छोटूलाल फिर ठीक होने लगता है और उसका पेट जो बढ़े जा रहा था अब वापस सही अवस्था में आ जाता है। भैया राहगीर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऊपर वाले कभी किसी को भूखा ना रखे। बहुत ही तकलीफ होती है और हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि वो भूखा ना सोए। एकदम ठीक। तभी छोटूलाल का पेट फिर से बोला, चलिए आज का खाना मेरे घर, सब्जी भर के खाइएगा।